नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। खान सर के क्लास नोट्स बायोलॉजी का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। आइए दोस्तों इसका अध्ययन करते हैं। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, शरीर का वह अंग जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क यानी ब्रेन या मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड होता है। मस्तिष्क यानी ब्रेन वजन 350 से 1400 mm होता है। ये सूचना के आदान प्रदान, तापमान तथा भूख प्यास में नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। इन हड्डियों के मस्तिष्क मेनिंजेस 3 परत की झिल्ली होती है। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिंजेस नाम की झिल्ली से ढका रहता है। मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका से बना होता है। तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका की सबसे लंबी कोशिका होती है। जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। तंत्रिका तंतु नस को साइनेप्स कहते हैं। तंत्रिका तंतु नस को साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स के अंतिम छोर पर गोल संरचना होती है जिसे एक्सान कहते हैं। एक एक्सान दूसरे एक्सान आवेश संचरण के लिए अर्थात तंत्रिका में आवेश संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता तंत्रिका तंत्र की इकाई यानी न्यूरॉन होती है। ये है दोस्तों तंत्रिका कोशिका। मानव में तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती है। ये है डेंड्राइट सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस केंद्रक है। किस प्रकार से होती है तंत्रिका कोशिका, आइए। अमोनोटिक, वैसे जीव जो उत्सर्जन से अमोनिया निकालते हैं उसे एमोनोटिक कहते हैं। कीट, मछली, हाइड्रा। यूरोटेलिक, वैसे जीव जो उत्सर्जन से यूरिया निकालते हैं। स्तनधारी मानव पशु। यूरिकोटेलिक, वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन के यूरिक अम्ल निकालते हैं। यूरेकोलेटिका कहते हैं, जैसे छिपकली, मछली, गिरगिट, सांप। ग्वायनोटेलिक, वैसे जीव जो उत्सर्जन से ग्वायनिन निकालते हैं। ग्वायनोटेलिक कहलाते हैं, जैसे मकड़ी। कीटों में उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथि ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। पेड़ पौधों का गेंद, लसा, दूध उनका उत्सर्जन पदार्थ है। ये है दोस्तों ब्रेन। इसको पूरे को क्या बोलते हैं? ब्रेन। ब्रेन में ये फॉर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में ये है सेरेब्रम। और ये है दोस्तों वर्टिकल। और ये है कार्पल्स कैलोसम। और ये है दोस्तों मिड ब्रेन। ये कौन सा है? यानी मिड ब्रेन। ये है दोस्तों थैलेमस। और ये है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये है सेरेबेलम। ये है क्या दोस्तों? सेरेबेलम। ये हिंड ब्रेन है, ब्रेन स्टेम या मेडुला।
ये है दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड। ये कौन सी है? ये स्पाइनल कॉर्ड है। वर्टेब्रा है और ये कैडुला इक्वेना। ब्रेन, ये क्या है दोस्तों? ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कार्पोरा, सेरिब्रल पेंडिकल और सेराबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा। ये पश्चिम मस्तिष्क के भाग हैं, ये मध्य मस्तिष्क के भाग हैं, ये अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मध्य मस्तिष्क के कार्पोरा, सेरिब्रम, सेरिब्रल पेंडिकल और पश्चिम मस्तिष्क सेराबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। अब बात करते हैं दोस्तों सेरिब्रम। इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। ये कुल मस्तिष्क यानी 2/3 भाग यानी 66% भाग है। इसका मुख्य कार्य स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमान, चिंतन, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। स्मरण शक्ति को कॉर्टेक्स में मापते हैं। थैलेमस की बात करते हैं। ये ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है, अर्थात ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। हाइपोथैलेमस ये पिट्यूटरी ग्लैंड के समीप पाया जाता है, अतः स्रावी ग्रंथि से होने वाले स्राव यानी बहाव को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। ये मोर्टर ग्लैंड को नियंत्रित करता है। ये शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद को कंट्रोल करता है। यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। जब शरीर के अंदर के तापमान बढ़ता है तो ये पसीना निकालने का आदेश देता है। हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर कहते हैं। कार्पोरा ये देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम पेंडिकल ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। सेरिबेलम ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये संतुलन बनाए तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। मेडुला ऑब्लंगेटा इसका काम है। ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। ये उपाचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमाकुचन में नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं दोस्तों मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ के हड्डी में अवस्थित होता है। इसे द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। ये मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों यानी सिग्नल को नियंत्रित करता है, अर्थात ये सिग्नल का संवहन करता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। वैसी क्रिया जो अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती हैं उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जैसे छींक आना, पलक झपकना, जम्हाई लेना, लार का टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हटा लेना। स्पाइनल कॉर्ड ये 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जबकि मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका 3 प्रकार की होती हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और स्वतंत्र तंत्र और परिधीय स्वतंत्र तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र ये मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। इसका मुख्य रूप से 2 कार्य करता है, यानी अनुकंपी क्रिया और पराअनुकंपी क्रिया। अनुकंपी क्रिया इस क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित घटना होती है। हृदय गति का तेज होना, लार ग्रंथि से लार कम बनना, आँखों का फैल जाना और रोंगटे खड़े हो जाना, पसीने अधिक आना, पैर थरथराने लगना। परानुकंपी क्रिया ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है।
तंत्रिका में आवेग संरक्षण के लिए यने यानी सोडियम की आवश्यकता होती है। वैसी नसें जो आवेग सिग्नल को ले आने तथा ले जाने का कार्य करती हैं उन्हें तंत्रिका यानी नर्वस कहते हैं। नर्वस 3 प्रकार की होती हैं। मोटेर नर्वस, ये आवेग को ब्रेन से बॉडी ले जाती हैं। सेंसरी नर्वस, ये शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाती हैं। मिक्स्ड नर्वस, ये सिग्नल को ब्रेन से बॉडी से ब्रेन तक लाने का कार्य करती हैं, अर्थात दोनों कार्य करती हैं। मस्तिष्क का एक भाग पोन्स होता है जो श्वसन इत्यादि के नियंत्रित करता है। स्पाइनल कॉर्ड यानी ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आने वाली क्रियात्मक सूचनाओं को क्रियात्मक अंगों तक भेजने का कार्य करता है। यही कारण है कि स्पाइनल कॉर्ड को तंत्रिका आवेग का प्रसारण केंद्र यानी रिली सेंटर कहा जाता है। ये दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों जब आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इसी प्रकार से और भी वीडियो बना सकूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।